प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। पास्टर हितेश भारती चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। एक बार फिर से बाइबल अध्ययन विधि के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आप इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें। पिछले भाग में हमने यह सीखा था कि हम क्यों बाइबल पढ़ें। नंबर क के अंदर हमने पाया कि धर्मशास्त्र ऐसा करने की सलाह हमें देता है। मतलब बाइबल खुद कहती है कि मुझे पढ़ो। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तेरा चित्त, तेरा ध्यान व्यवस्था की किताब में लगा रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य का चित्त और ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे। परमेश्वर के वचन को वो पढ़े, परमेश्वर के वचन के आधार पे चले। परमेश्वर ये चाहते हैं। भजनकार ने भी कहा, तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है, जिससे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कहने का मतलब ये है कि भजनकार अपनी आत्मा में परमेश्वर का वचन रखते थे, अर्थात अपना हृदय, अपना आत्मा परमेश्वर के वचन के अध्ययन में लगाते थे, जिससे कि वो पाप से बच पाएँ। आज हमें भी पाप से बचने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसमें अपना हृदय लगाना बहुत ज़रूरी है। भविष्यवक्ता यशायाह हमें चिताते हुए कहते हैं कि यहोवा की पुस्तक में से खोज करो और पढ़ो। मतलब देखिए, साफ साफ ये वचन क्या कह रहा है। यशायाह 34:16 में ये बात पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहोवा की पुस्तक में से खोज करो और पढ़ो। मतलब बाइबल खुद करी कि बाइबल में से खोज करना है और पढ़ना है। पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रह। उन बातों को सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। फिर पौलुस तीमुथियुस को सलाह देता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मतलब पौलुस ने तीमुथियुस को सलाह दिया है, बताया है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे भी कह रहा है कि हमें भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पौलुस ने कुलुसियों के कलीसिया को भी कहा कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और लूका भी प्रेरितों के काम की पुस्तक में बिरिया के यहूदियों को आज्ञा देता है कि वे लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूँ ही है कि नहीं। मतलब इसका ये है कि बिरिया के यहूदी लोगों का एक सबसे बढ़िया तरीका था, सबसे बढ़िया मतलब ये बात लगा मुझे खास करके कि वो लोग, कोई भी प्रचारक आकर के जब प्रचार करता था तो वो पवित्र शास्त्र में से ढूंढते थे कि ये बातें जैसे वो लोग बोल रहे हैं वैसा इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। आज बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से प्रभु के दास दासी लोग नहीं समझ पाते कि कौन से सही उपदेश है और कौन से सही उपदेशक हैं। जब तक आप पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं, जब तक अध्ययन करेंगे नहीं, तब तक आपको सही और गलत का पहचान ही नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का वचन जो है हमें गलत फहमियों से आज़ाद कराता है। इसीलिए हमें इस बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब बाइबल के वचन को पढ़े रहेंगे, जब जाने रहेंगे, तो उन गलत उपदेशकों के उपदेश का हम खंडन कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज हमें कई चीज़ों से बचने के लिए और ख़ास करके पाप से बचने के लिए और गलत उपदेश से बचने के लिए और तमाम प्रकार के अंधकार की शक्तियों से बचने के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। खास करके परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परंतु एक दूसरा कारण भी है कि हमें क्यों बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। नंबर ख, बाइबल हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए धन का भंडार है। यदि हम प्रतिदिन लगातार परमेश्वर के वचन के अध्ययन में अपने आप को लगाते हैं तो एक अद्भुत फसल को काटने पाएंगे। यह फसल कई गुना होगी। इसे हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक रूप में और उस सेवकाई में जिसे परमेश्वर ने हमें दी है, तब फलवंत होती हुई देख पाएंगे।
यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बोते ही रहेंगे तो हमारे लिए बहुत से लाभ की गारंटी दी जाती है। गलातियों 6 अध्याय 2 से 9 नीचे दी हुई सूची में कुछ आशीषें दी गई हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आती हैं। अभी हमने देखा कि बाइबल हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए धन का भंडार है, इसलिए बाइबल हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। जिस तरह से कि हमारी शारीरिक आवश्यकता होती है और शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं और अपने घर के उन भंडारों को भर के रखते हैं कि हम अच्छे से खाएं और स्वस्थ रहें, उसी तरह से हमारी आत्मिक आवश्यकता भी है। जैसे कि हमारा उद्धार जो हम पाए हैं वो सुरक्षित रहे, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है उसको प्रभु यीशु मसीह उद्धार देते हैं और वो उद्धार खोने की परिस्थिति में होता है जब हम वचन को नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए हमें वचन का अध्ययन करना, वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हमारा उद्धार सुरक्षित रहे। इसीलिए इसके अंदर जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो ऐसी 20 आत्मिक आवश्यकताओं को हम पाएंगे जो हमारी आत्मिक आवश्यकता है, जिनमें से नंबर 1 है वचन हमारे उद्धार को सुरक्षित रखता है। याद रखें, वचन हमारे उद्धार को सुरक्षित रखता है। याकूब 1 अध्याय उसके 21 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। इसी सिलसिले में 1 तीमुथियुस 4 का 16 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन ही हमारे प्राणों का उद्धार करता है और जो वचन का हम अध्ययन करते हैं, इस वचन में जब हम मन लगाते हैं तो इससे अपना और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होते हैं। कहने का मतलब है कि ये वचन ही है जो हमारे और लोगों के जो उद्धार हैं उनको सुरक्षित रखने का कारण बनता है। परमेश्वर का वचन इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, यह आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। यह यानी वचन आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। 1 पतरस 2 अध्याय 2 वचन में लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति पाप से मन फेरकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तब प्रभु यीशु उसका उद्धार करते हैं। जब उसको उद्धार मिल जाता है तो उसका काम भी है कि वो आत्मिकता में बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन निर्मल आत्मिक दूध है जिसको पीकर बल मिलता है, ताकत मिलता है और वो नया उद्धार पाया हुआ व्यक्ति एक बच्चे की तरह है, जिससे कि ये निर्मल आत्मिक दूध उसको ताकतवर बनाता है। जब वो बल पाता है, ताकत पाता है, तो वो आगे भी सुरक्षित रह पाएगा। नंबर 3, वचन आत्मिक सफाई करता है। इब्रानियों 4 का 12 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर के वचन में शुद्ध करने की ताकत है जो हमारे विचारों, भावनाओं, व्यवहार, उद्देश्य और इच्छाओं को शुद्ध करता है। इफिसियों 5 का 26 में पौलुस ने कलीसिया को परमेश्वर के वचन के पानी से शुद्ध और पवित्र किए जाने का वर्णन करता है।
यूहन्ना अध्याय 15 के 3 में यीशु ने व्यक्तिगत शुद्धता के विषय यह कहते हुए इशारा किया, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रभु यीशु का वचन ही है जो हमारी आत्मिक सफाई करता है। हमारी आत्मिक सफाई होने के लिए प्रभु यीशु के वचन का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से अपना जीवन समर्पित करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।